In the previous video, we have discussed about characteristic of light and definition of light. But in this chapter, in this video, our main aim to discuss about mirror, a spherical mirror. But before knowing about the mirror, a spherical mirror, at first we should know about the types of reflection of light. Because in the image formation, reflection of light is necessary. So at first we should know about types of reflection of light. We should know that there are two types of reflection of light. One is रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. अगर सरफेस स्मूथ हो और शाइनी हो, दोनों केस होना चाहिए. अगर स्मूथ भी है शाइनी भी है तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा. एंड वी शुड नो दैट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नेसेसरी फॉर इमेज फॉर्मेशन. आप हाथ को देखिए, हम अपने हाथ को देखें, इसमें मेरा अपना फेस नज़र नहीं आ रहा. आप भी अपने हाथ को देखेंगे, आपका फेस उसमें नज़र नहीं आएगा. इसका मतलब है कि हाथ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस नहीं है. इस पेपर को ही अगर देखते हैं तो इस पेपर में भी किसी तरह का कोई इमेज, मैं सामने बैठा हुआ हूँ, मेरा फेस इसमें नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा. इसका मतलब है कि दिस पेज इज नॉट अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. सो हियर रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस. सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं. तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू रफ सरफेस. एंड ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज इज नॉट फॉर्म, बट इट इज वेरी इसेंशियल टू अस. इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. क्योंकि मिरर में जब हम अपना फेस देखते हैं तो यह रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. लेकिन कहता है कि अगर हम किसी बुक को पढ़ पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं और आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यह केवल जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. मतलब कि अगर पूछा जाए कि हम किस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण किताब पढ़ पाते हैं, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स बोथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एसेंशियल टू अस, बट वी शुड नो दैट रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी. मतलब कि मिरर जो है वह स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मिरर. अब हम मिरर के बारे में जानेंगे. व्हाट इज मिरर? तो मिरर में क्या होता है सबसे पहले जानेंगे. तो मिरर में हम लोग का इमेज बनता है. इमेज बनने के लिए क्या चाहिए? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए. रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? तो सरफेस स्मूथ एंड शाइनी होना चाहिए. इट मीन्स इफ इन मिरर image is formed, it means mirror is a smooth and shiny surface. तो हम मिरर को डिफाइन कर सकते हैं कि द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस विच causes रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिरर. अगेन, द स्मूथ एंड शाइनी सरफेस विच causes रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट to form image of an object is called mirror. अब जब मिरर को हम क्लासिफाई करते हैं तो मिरर
ये 2 पार्ट में बंटता है, 2 पार्ट में बटेगा। एक प्लेन मिरर और सेकंड हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर it will be divided into 2 parts, concave mirror and the second is convex mirror. But our main aim to discuss here about a spherical mirror and terms related to a spherical mirror. तो स्फेरिकल मिरर हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, अगर कोई जो है फील्ड रेक्टेंगल की तरह है तो कहते हैं रेक्टेंगुलर, अगर कोई फील्ड जो है क्यूब की तरह हो, अगर कोई जो है कोई सॉलिड बॉडी अगर क्यूब की तरह हो तो हम कहते हैं कि इट्स शेप इज क्यूबिकल। सो इन द सेम वे द मिरर विच इज मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ ग्लास, इट इज स्फेरिकल मिरर। तो वह स्फेरिकल मिरर होगा, मतलब कि स्फेरिकल मिरर यह एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब मान कर चलते हैं कि स्फीयर ऑफ ग्लास है, आप इसे आप कोकोनट स्फीयर से भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस कोकोनट स्फीयर को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मेरा एक पार्ट इस तरीका का होगा, सेकंड पार्ट इस तरीका का होगा। बट सिंस दिस sphere of glass is transparent, so when this transparent surface will be taken, then light will pass through it. So for reflection one surface must be silver polished, एक सरफेस को हम सिल्वर पॉलिश्ड करते हैं। तो सिल्वर पॉलिश्ड हम किसी भी सरफेस को कर सकते हैं, लेकिन 10 और 12 के लिए हम हमेशा याद रखेंगे, रूल बना लेंगे कि जब भी हम सरफेस को पॉलिश करेंगे तो राइट सरफेस। तो अगर हम राइट सरफेस को पॉलिश करते हैं, क्यों करेंगे? बिकॉज ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, मिरर से हमेशा बाईं ओर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ऑब्जेक्ट को जब बाईं ओर रखेंगे इसका मतलब है कि सरफेस पॉलिश्ड होगा राइट साइड में, ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो। क्योंकि बैक साइड ऑफ द मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो हम इसमें राइट साइड को पॉलिश करते हैं, इसमें भी राइट साइड को पॉलिश करते हैं। अब क्या होगा? तो ये जो मिरर जो बन रहा है, इस मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। कन्वेक्स मिरर, इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर याद करने के लिए हम इस आसानी से समझ सकते हैं। कौन ये तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन अब देखिए कि अगर इस तरीका का अगर मिरर हो, इस तरह का मिरर हो, अब इसमें अगर लाइट पास करता है, इस तरह का मिरर है, अगर लाइट इसमें पास करेगा तो लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? एक केव में जा रहे हैं। केव मीन्स गुफा। तो लाइट को भी लगता होगा कि हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, केव में जा रहे हैं, तो हम इसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। सेकंड मिरर एक कन्वेक्स मिरर होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर एक दीवार इस तरीका का हो, इस तरह का दीवार हो, और इसमें अगर किसी गेंद को अगर हम स्ट्राइक कराएं तो गेंद कहाँ जाएगा? ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर से दीवार इसको रोकेगी। तो गेंद कहाँ आएगा? नीचे की ओर। अगर इसमें नीचे से अगर हम गेंद को इस तरीक़ा से अगर हम दीवार से टकराते हैं तो गेंद कहाँ जाएगा? नीचे नहीं, ऊपर जाएगा। तो अगर हम गेंद को ही यहाँ पर, गेंद की जगह पर अब लाइट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो कॉनकेव मिरर में जब हम लाइट को इस तरीक़ा से थ्रो करेंगे तो कहाँ आएगा? हम गेंद की सहायता से को समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस तरीक़ा के दीवार के बारे में सोचते हैं और इसमें अगर गेंद को यहाँ पर स्ट्राइक करवाया जाए तो कहाँ जाएगा? नीचे नहीं आ सकता है, ऊपर जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है नीचे नहीं आ जाएगा, यहाँ पर उभरा हुआ है। यहाँ पर अगर गेंद को हम स्ट्राइक करवाएंगे तो ये ऊपर नहीं भेजेगा, ये नीचे को जो है भेजेगा। मतलब कि हम देख रहे हैं कनकेव मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, कन्वेक्स मिरर में किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखने के लिए जब लाइट स्फीयर के इनसाइड सरफेस को टच करता है आते समय तो वो कनकेव मिरर होगा, और जब आउटर सरफेस को टच करते हुए रिफ्लेक्ट करता है कन्वेक्स मिरर। बट हियर आवर मेन एम टू डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो जब एक स्फीयर को हम दो पार्ट में बांटते हैं तो हमें दो स्फीयर इस तरह से मिलता है। और स्फेरिकल मिरर से और रिलेटेड टर्म्स इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद, इतना ही।